दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के गैर उर्दू स्कूलों में रविवार को ही होगी साप्ताहिक छुट्टी। झारखंड प्राथमिक शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालय से उर्दू शब्द हटाने का आदेश दिया है जो उर्दू स्कूलों के रूप में अधिसूचित नहीं है। विभाग ने यह भी आदेश दिया है कि ऐसे स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को ही होनी चाहिए, शुक्रवार को नहीं। आदेश में कहा गया है कि गैर उर्दू स्कूलों में सुबह की प्रार्थना पहले की तरह ही रखी जाए। झारखंड में मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ने का काम हुआ शुरू। झारखंड में वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का काम शुरू हो गया है। इस काम की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। कहा कि यदि किसी मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक से भी वोटर कार्ड लिंक कर सकते हैं। बड़ी खबर है, रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिली तीसरी बार धमकी। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट के ऑफिशियल नंबर पर मिली यह धमकी टेक्स्ट मैसेज कर दी गई है। मैसेज के जरिए 20 लाख रुपए की मांग की गई है और न देने पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। झारखंड में 3 अगस्त तक अच्छी बारिश के आसार। झारखंड में अधिकतर जिलों के 3 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र के अनुसार अभी मानसून टर्फ देश के उत्तरी भाग में गतिशील है। मानसून अभी हिमालय पर्वत की तलहटी पर केंद्रित है। इसके प्रभाव से झारखंड में आसमान में बादल छाए हुए हैं और नम हवा का बहाव हो रहा है। इससे उत्तर पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भाग में कुछ जगहों पर सोमवार को भी भारी बारिश हुई। 4 और 5 अगस्त को झारखंड में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के भी आसार हैं। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को हंगामा, 4 बीजेपी विधायक सस्पेंड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग पर झारखंड विधानसभा में हंगामा कर रहे बीजेपी के 4 विधायकों को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने आगामी 4 अगस्त तक के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए विधायकों में भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह, जेपी पटेल शामिल हैं। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के इन विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वे सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार करना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगाया तिरंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 91वें एपिसोड के दौरान देशवासियों से सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा की तस्वीर लगाने की अपील की थी। इसके तहत पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट की डीपी यानी डिस्प्ले प्रोफाइल को बदल दिया है। पीएम मोदी ने अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा की तस्वीरें लगाई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से भी इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की है। पीएम मोदी ने तिरंगा अभियान को लेकर ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आज 2 अगस्त विशेष है। ऐसे समय में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे देश में हर घर तिरंगा के लिए तैयार है, जो हमारे तिरंगे को मनाने के लिए एक सामूहिक आंदोलन है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बिगड़ी तबीयत, एयरलिफ्ट कर ले जाया गया चेन्नई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने पर सोमवार की शाम उन्हें एयर एम्बुलेंस से चेन्नई भेजा गया है। महतो विधानसभा में सत्र में हिस्सा ले रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें आनन फानन में रांची के पारस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। रात लगभग 9 बजे चेन्नई से एयर एम्बुलेंस रांची पहुंची और उन्हें एयरलिफ्ट करके भेजा गया। मंत्री महतो के साथ डॉक्टर्स की टीम और उनका बेटा और भतीजा भी साथ में चेन्नई गए हैं। बता दें कि कोविड-19 की पहली लहर के दौरान भी जगन्नाथ महतो लंबे समय तक बीमार थे। महतो का चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में लगभग 8 महीने तक इलाज चला था। बड़ी खबर है, 17 अगस्त से होगी मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल एग्जाम।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 17 अगस्त से मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल यानी संपूरक एग्जाम लेने की घोषणा की है। मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 23 अगस्त तक और इंटर की परीक्षा 25 अगस्त तक निर्धारित है। प्रवेश पत्र 10 अगस्त से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम 26 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक ली जाएगी। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विस्तृत सूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर है, झारखंड के सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष के बच्चों का ही होगा नामांकन। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में नामांकन 6 वर्ष के बच्चों का ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन नामांकन में कराया जाएगा। राज्य की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस बाबत दिए गए निर्देश का हवाला देते हुए भी जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे स्कूलों में लागू कराने को कहा है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निदेशक ई नवीन निकोलस ने राज्य के शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर सभी राज्यों में नामांकन में एकरूपता लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्था को लागू करने को कहा था। इसमें कहा गया था कि 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष और 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 6 वर्ष के बाद नामांकन पहली कक्षा में लिया जा रहा है, जबकि सभी राज्यों में नामांकन में एकरूपता होनी चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र में पास हुआ एक और बिल, केंद्र सरकार को संपत्ति जब्त करने का मिला अधिकार। सामूहिक विनाश के हथियारों की फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक को संसद ने स्वीकार कर दिया है। संसद के मॉनसून सत्र में पास हुए इस बिल में केंद्र सरकार के पास ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त करने और उनको अटैच करने का अधिकार भी मिल जाएगा। संसद ने सोमवार को ये महत्वपूर्ण बिल पास कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा में पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया। रेलवे में अब पूछताछ केंद्र कहलाएगा सहयोग। रेलवे स्टेशनों में मिलने वाली पूछताछ केंद्र या इंक्वायरी बूथ की सुविधा का नाम रेल मंत्रालय ने बदल दिया है। अब इसका नाम सहयोग होगा। मंत्रालय ने सभी जोन को उनके स्टेशनों में उपलब्ध पूछताछ केंद्र का नाम तत्काल मिटाकर उसकी जगह पर सहयोग लिखने के लिए कहा गया है। हालांकि नाम बदलने के पीछे से वजह तो स्पष्ट नहीं की गई है। स्थानीय रेलवे में इस नए नाम को आसान और सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक माना गया है। भारतीय रेल द्वारा यात्री सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। रेल मंत्रालय की रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों से संबंधित आवश्यक पूछताछ आदि के लिए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में पूछताछ काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन पूछताछ केंद्रों के जरिए रेल यात्री ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के अलावा किस प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी होगी इसकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर लगे कोच ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड भी यहीं से अपडेट होता है। इलाज के लिए विदेश जा सकेंगे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के इलाज कराने के लिए विदेश जाने का रास्ता क्लियर हो गया है। लालू प्रसाद को पटना के सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके पासपोर्ट के रिन्यूअल कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब लालू प्रसाद यादव किडनी से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। दरअसल लालू प्रसाद के वकील सुधीर कुमार सिन्हा ने सीबीआई कोर्ट से उनकी पासपोर्ट के नवीकरण कराने की अनुमति मांगी थी, जिसमें कोर्ट ने यह आदेश दिया है। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 13,734 नए मामले। देश में बीते 24 घंटे में 13,734 कोविड-19 के नए मरीज मिले हैं। हालांकि एक्टिव मामलों में तेजी से कमी आई है और ये घटकर 1,39,792 हो गए हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे जारी अपडेट के अनुसार अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,50,009 हो गई है।
बीते 24 घंटे में 27 लोगों ने कोरोना के आगे हार मान ली। इसके साथ ही कुल मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,26,430 हो गई है। बीते 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 4,197 की कमी आई है। ये घटकर 1,39,792 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये कुल संक्रमितों की तुलना में 0.32% है। राष्ट्रीय कोविड रिकवरी दर 98.49% है। बड़ी खबर है, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा जीएसटी का बड़ा नियम। अक्टूबर से जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अब 10 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारों को 1 अक्टूबर से B2B ट्रांजैक्शंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइस को अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले मार्च में 20 से 50 करोड़ के टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की सुविधा को सक्षम किया था। वहीं 1 अप्रैल 2022 से बोर्ड ने जीएसटी ई चालान की सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ कर दिया था। गौरतलब है कि पिछले साल 1 अप्रैल से 50 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां B2B इनवॉइस जनरेट कर रही थीं, जिसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लागू किया जा रहा है। भारत सरकार लगातार गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियमों में बदलाव कर रही है। दरअसल सरकार का मकसद टैक्स चोरी को कम करना है। इसको लेकर अक्टूबर साल 2020 में सरकार ने यह फैसला लिया था कि ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक है, उन्हें अपने B2B लेन देन पर ई चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा। बता दें कि अभी यह लिमिट 20 करोड़ है, जिसे CBDT ने फिर से घटाकर 10 करोड़ करने का फैसला किया है।